गुड मॉर्निंग दोस्तों। ढाबे से निकल के हम आगे आ चुके हैं। 10-15 किलोमीटर के ऊपर आए होंगे और इस छाव में हमने बनाया है ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट के लिए बनाए हैं पोहे। वाकई में स्वादिष्ट बने हैं। थोड़ा कलर वलर नहीं आया अच्छा, लेकिन बहुत ही टेस्टी बने हैं। अभी यहाँ से पोखरन तकरीबन 80 किलोमीटर के आसपास होगा। देखते हैं क्या होता है। अभी हम आए जैसलमेर जोधपुर हाईवे पे, और यहाँ पे एक अच्छी पहल, एक अच्छी सोच है NHI की, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। प्लांटेशन किया गया है और सभी जगह पे नीम के पेड़ लगाए गए हैं और उसे कंपाउंड किया गया है एकदम लंबा चौड़ा। उधर से भी एक तार है, इधर से भी एक तार है कंपाउंड की, और उसके बीच में किया गया है प्लांटेशन और उसे अच्छी तरह से प्रोटेक्ट किया है। और रास्तों के दोनों साइड से है वैसी, क्योंकि तो यहाँ पे राजस्थान में गाय बहुत सारी है और उनको कोई चराने वाला नहीं होता है, वो खुले छोड़ देते हैं। उनको खुला छोड़ा जाता है गायों को, तो नीम के पौधे गाय खा न ले, इस कारण अच्छा सा ये फेंसिंग लगाया गया है। पेड़ों के उस साइड से भी है, इस साइड से भी है, और जाने के लिए गेट बनाए गए हैं स्पेसिफिक डिस्टेंस पे। और ये थोड़े डिस्टेंस के लिए नहीं है। अब समझो तकरीबन 25-30 किलोमीटर चल रहा हूँ मैं इसी के साथ। अब आगे जाके इसमें से कितने बचेंगे और कितने बड़े होंगे वो क्या पता, लेकिन अच्छी पहल है ये। प्लांटेशन किया है और ना ही करके उनको बड़ा भी किया जा रहा है। तो एक छोटा गांव है ये, यानी एक स्क्वायर है। देखते हैं, यहाँ पे लंच करने के लिए मैं देख रहा था, बट मुझे कोई होटल या ढाबा ऐसे कुछ खाने के लिए मिल जाए इसी जगह तो नहीं मिली। आगे भी एक गांव है बड़ा, तो वहाँ तक जाएंगे और वहाँ फिर करेंगे हम लंच। अभी हम हैं लाठी में, और लाठी में हमें लेना था श्रीखंड और रोटी लेके। रोटी श्रीखंड खाने का मन था आज, लेकिन यहाँ पे श्रीखंड मिला नहीं, तो यहाँ पे हमने लिए केले। मेरे पास के आलू ख़त्म होते, आलू लिए हैं। अभी ये केले खा लूँगा, आगे कहीं जाके छाव देख के वहाँ बनाएंगे फर्स्ट क्लास खिचड़ी, और वहाँ आराम करके निकलेंगे आगे। सामने हाईवे है और हम हैं लाठी के विद्यालय में, उच्च माध्यमिक विद्यालय लाठी। और यहाँ छाव है और ठंडा पानी भी है यहाँ पे। और यहाँ बना रहे हैं हम खिचड़ी। खिचड़ी खाएंगे, यहीं छाव में आराम करेंगे, आराम करके फिर निकलेंगे आगे के लिए। मेन हाईवे से अब हम निकले हैं अंदर, यानी तकरीबन 8 किलोमीटर के आसपास अंदर जाना पड़ता है। और यहाँ पे
जो भादरिया माता का मंदिर है। और यहाँ पे राजस्थान की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, और वहाँ जाके देखेंगे। अगर वहाँ रुकने की व्यवस्था आती है तो वहाँ रुकेंगे, नहीं तो फिर रिटर्न आना पड़ेगा आगे इसी रास्ते से। लेकिन ये जो भी हो 7.5-8 किलोमीटर का जो रास्ता है ना, इतना स्ट्रेट है, ऐसा लगता है कि किसी ने एकदम ऐसे नाप तोल के बनाया हो। एकदम कहीं थोड़ा सा राइट कर्व नहीं, ना कुछ लेफ्ट कर्व नहीं, एकदम स्ट्रेट रास्ता है। तो हम कल शाम आ गए थे भादरिया, और यहाँ आते ही हमने एक जूस वाले से पूछा था यहाँ रुकने और खाने पीने की क्या व्यवस्था है। सोचे थे कि अगर यहाँ रुकना और खाने पीने का अगर मिल जाए तो यहाँ रुकेंगे 2-4 दिन, और अच्छी वाली कोई बुक्स मिल जाए लाइब्रेरी से तो फिर बुक्स भी पढ़ेंगे। लेकिन वो नहीं हो पाया, क्योंकि तो यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि नवरात्रि के दिन यहाँ पे लाइब्रेरी बंद रखी जाती है, क्योंकि तो नवरात्रि में यहाँ पे बहुत सारी भीड़ होती है। इस रीज़न के जो भाटी राजपूत है उनकी एक कुलदेवी है, और यहाँ पे नवरात्रि में बहुत सारे लोग आते हैं। इसी के कारण ये लाइब्रेरी यहाँ पे बंद रखी जाती है। तो फिर हम रात यहीं रुके और सुबह दर्शन करके अब निकल रहे हैं। आप बाहर देख सकते हो कि कितनी सारी गाड़ियाँ लगाई हुई है, और यहाँ रुकने के लिए आपको कुछ नहीं है। यहाँ सामने से खाट आप ले सकते हो, और यहीं ऐसे खटिया बिछा के रुकना होता है। और हम भी इसी प्रकार से रुके थे। और खाने के लिए यहाँ पे मंदिर की ओर से 2 टाइम खाना मिलता है, दोपहर और रात में। हम भी वही खाना खाए थे, अच्छा खाना था। और बस यहाँ से अब निकल रहे हैं। भादरिया से आने के बाद 20 किलोमीटर पे आपको एक ऐसा टी पॉइंट मिलेगा। आगे आपको पोखरण, यहाँ से 30 किलोमीटर दूरी पे पोखरण है। और ये एरिया खेतोलाई गांव का आता है, शायद खेतोलाई, KHETO ये लिया है, जो भी प्रोनाउंसिएशन हो। और यहाँ पे ये जो रास्ता जाता है वो जाता है जहाँ पे भारत ने 1974 में अण्वस्त्र चाचनी की थी, यानी परमाणु बम का परीक्षण किया था, और भारत अण्वस्त्र संपन्न राष्ट्र बन गया था। और उसके बाद मई 1998 में जब वाजपेयी जी थे, उनके टाइम में भी बहुत सारे निरीक्षण किए गए यहाँ पे। अण्वस्त्र यानी एटॉमिक बम की बहुत सारी टेस्ट की गई है इस रेंज में। इसी को कहते हैं पोखरण रेंज, जो कि पोखरण से नज़दीक है। और इस रीजन में बड़ा टाउन आता है पोखरण, इसलिए उसको पोखरण नाम दिया जाता है। लेकिन एक्चुअल वो पोखरण प्लेस नहीं है। पोखरण यहाँ से कंप्लीट 30 किलोमीटर दूरी पे है, और अभी भी ये प्रोहिबिटेड एरिया है। आप उस जगह पे तो नहीं जा सकते हो, आप जा सकते हो अंदर इस रास्ते से, लेकिन वो जो कोर एरिया है जहाँ 18 मई 1974 में ज़मीन के अंदर 100 मीटर ज़मीन के अंदर, यानी अंडरग्राउंड तकरीबन 300 फीट ज़मीन के अंदर बम की जहाँ चाचनी की थी, एटॉमिक बम की, उस जगह पे आपको नहीं जाने को मिलेगा, क्योंकि तो वो अभी भी उतना सेंसिटिव है। क्योंकि वो सुरक्षा के नज़रिए से वो सही नहीं रहेगा, इसलिए वहाँ पे छोड़ते नहीं किसी को। और ये पूरा एरिया अभी भी आर्मी के कंट्रोल में है। और आप वहाँ देख सकते हो वाच टावर है ये, और ऐसे वाच टावर लगे हुए हैं। और जहाँ पे बम का स्फोट किया था उस जगह पे फेंसिंग है, वहाँ पे भी आर्मी पर्सनल रहते हैं सिक्योरिटी के लिए। और बहुत सारे निर्बंध है इस एरिया में एंटर करने के लिए, क्योंकि तो आप जान सकते हो कि एक
सुरक्षा के नज़रिए से ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। और रेडिएशन का उतना खतरा नहीं है। जब स्पोर्ट अंडरग्राउंड आप कर रहे हो 100 मीटर दूरी पे, यानी 300 फीट ज़मीन के अंदर, तो उतना रेडिएशन बाहर नहीं आया था। लेकिन एक सेंसिटिव जोन बोल के आप अंदर नहीं जा सकते। अगर जाना हो तो आपको एक ख़ास परमिशन मिलती है, वो परमिशन लेके आप जा सकते हो। मैंने जैसे पीछे दोस्त थे हमारे कुछ मिले हुए, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि 1974 से अब तक इस रीजन के जो लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 लोगों ने वो जगह देखी है जहाँ पे विस्फोट किया गया। इस रीजन के लोकल लोग यानी 1000 के आसपास हो गए। तो बहुत रेयरली किसी को मिलता है चांस। अगर आपको मिलना वो साइड जाना है तो फिर बहुत सारा पत्र व्यवहार करके आपको परमिशन मिलेगी, तब आप जा सकते हो अंदर। और जाओगे तो फिर आप वहाँ पे कुछ फ़ोटो वोटो तो नहीं निकाल पाओगे ना। लेकिन आप गूगल मैप पे देखोगे तो उस जगह के बहुत सारे फ़ोटो अवेलेबल है। फिलहाल भी प्रोहिबिटेड एरिया है, यानी प्रतिबंधित क्षेत्र। पूरा जंगल बन गया है। यहाँ जो लोकल है उनके गाय ये वो चरने जा सकती है अंदर, वो लोग जा सकते हैं। लेकिन जो कोर एरिया है, वो कोर एरिया भी ऐसी फेंसिंग है, उसके सराउंडिंग में भी 3-4 लेयर की फेंसिंग है और वहाँ पे सिक्योरिटी वाले रहते हैं। और ये एरिया आता है खोलाइत नाम का कुछ गांव है। अब आगे जो गांव आएगा वो उसी की सरहद में, उसी की बाउंड्री में आएगा ये क्षेत्र। चाचा में लंच करने के बाद और 1 घंटा वहाँ पे रेस्ट करने के बाद अब निकल चुका हूँ मैं रामदेवरा के लिए। रामदेवरा यहाँ से 28 किलोमीटर है, ऐसा बता रहे थे वो भाई साहब जो ढाबे वाले थे वो। और हम समय से पहुंच जाएंगे रामदेवरा। पोखरन यहाँ से 18 किलोमीटर है और वहाँ से रामदेवरा 10 किलोमीटर ऐसा कुछ रहता है। तो धूप तो है ही है, लेकिन अब धूप से मुझे कुछ दिक्कत नहीं हो रही है। जैसे स्टार्टिंग में हुई थी, बॉडी थोड़ा बहुत क्लेमेटाइज होने तक दिक्कत आई। अब बॉडी क्लेमेटाइज हो चुकी है। क्लेमेटाइज यानी उस वेदर के अनुसार बॉडी खुद को थोड़ा बहुत चेंजेस कर लेती है, यानी अडाप्टेशन, वेदर के हिसाब से अडाप्टेशन होने तक दिक्कत आई। लेकिन अब सब ठीक है। आप अगर कोई भी अगर सामान्य इंसान जो ठंड में रहता है या अपने महाराष्ट्र में रहता हो, वो इधर आएगा तो लगेगा कि कितनी धूप है। लेकिन मुझे अब ये नॉर्मल लग रही है। तो बॉडी पूरी क्लेमेटाइज हो चुकी है, अब दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं आपको आगे। जो है सामने आएगा पोखरन शहर और हमें जाना है इधर लेफ़्ट साइड। यहाँ से रामदेवरा आएगा 10 किलोमीटर के आसपास। अगर आपको जोधपुर जाना है तो आपको सीधे जाना पड़ेगा और ये साइड में पोखरन। तो हम अभी फ़िलहाल जा रहे हैं रामदेवरा और वहाँ से रिटर्न यहाँ तक आके यहाँ से आगे निकलेंगे जोधपुर के लिए। और ये है NH11, यानी ये जाएगा सीधे बीकानेर की ओर, बीकानेर गंगानगर। अगर हम उस रास्ते से आते, बाप से अगर हम नाचना वाली साइड न जाते, तो हमें यहाँ आके यहाँ से फिर उधर जैसलमेर जाना पड़ता था और फिर रिटर्न इसी रास्ते इधर आना पड़ता था। इसलिए हमने वो वाला रास्ता चुना। वहाँ से फिर जैसलमेर तक गए और रिटर्न इधर आए।
रामदेवरा हम पहुंच चुके हैं और आते टाइम रास्ते में ही एक ढाबे पे हमारी मुलाकात हुई उस अंकल जी से और उनसे बातें करने के बाद उन्होंने कहा कि आज रात उन्हीं के ढाबे पे रुक जाओ और खाना भी उन्हीं के ओर से प्रोवाइड किया जाएगा। तो बस मंदिर देखने हम आए थे और कल सुबह फिर से आएंगे नहा धो के फ्रेश होके मंदिर देखेंगे, आपको ही दिखाएंगे। तो मिलते हैं कल सुबह।